नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मेघा कौशिक और आप देख रहे हैं हमारा खास शो फिट रहेगा इंडिया। दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि आपके मन में स्थिरता रहे, आपका दिमाग जो है वो शांत रहे, पीस रहे, पॉजिटिविटी अंदर आपके शरीर के बनी रहे, तो उसके लिए ज़रूरी है कि आप योग करें, एक्सरसाइज करें। और आज हम आपको बताएंगे बहुत सारी ऐसी एक्सरसाइज जो आपको स्वस्थ रखेगी, क्योंकि मन की शांति या दिमाग की शांति ही ज़रूरी नहीं है, शारीरिक रूप पर भी आप अच्छे हों, फिजिकली फिट हों, ये बहुत ज़रूरी होता है। तो आज कौन सी एक्सरसाइज आपके लिए अच्छी होगी, कौन सी एक्सरसाइज आपको करनी है, ये हमें बताएंगी योगा ट्रेनर आरू सोनी। हाय आरू। हाय मेघा। आरू, कौन सी एक्सरसाइज आप हमें बताने वाली हैं आज? आपने देखा होगा यंग एज या फिर अगर 30 प्लस भी है कोई, तो उन्हें नी में पेन रहना स्टार्ट हो जाता है बहुत ही अर्लियर एज में। तो आज जो हम एक्सरसाइजेस करेंगे वो सारे नी से रिलेटेड होंगे। जिन लोगों को नी में मेजर पेन रहता है या फिर पेन आता जाता रहता है, तो अगर वो इन एक्सरसाइजेस को प्रैक्टिस करेंगे तो ऑब्वियस है कि आपको बहुत ही पॉजिटिव रिजल्ट देखने मिलेंगे आपकी नी पे। जी, और आरू, क्योंकि पहले हम देखते थे, पिछले ज़माने में देखें तो 40-50 की उम्र में जाके फिर ये घुटनों में दर्द, नी पेन हुआ करता था, लेकिन अब बहुत जल्दी हो जाता है, बहुत अर्ली एज में हो जाता है। क्या कारण रहते हैं इसका? मोस्टली रीज़न ये है कि हम बैठे रहते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम। ऑफिस वर्क है आजकल, ज़्यादा एक्टिविटी है नहीं हमारी फिजिकल एक्टिविटी, क्योंकि लाइफ इतनी ज़्यादा इजी हो गई है, सारी चीज़ें हमारे हाथ में हैं, हमें कहीं जाने की नीड नहीं पड़ती, और अगर कहीं जा भी रहे तो हमारे पास व्हीकल है। बट पुराने ज़माने में मोस्टली फिजिकल एक्टिविटी ज़्यादा होती थी, तो उन्हें इन सब चीज़ों को फेस नहीं करना पड़ता था। एक सर्टेन एज के बाद वो प्रॉब्लम स्टार्ट हुई थी। जी, और बॉडी भी मशीन की तरह ही काम करती है। अगर आप उसे ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ में लेते रहेंगे तो वो उतनी ही चलती रहेगी, अगर आप उसको बैठा देंगे तो वो ख़राब होनी शुरू हो जाएगी। तो चलिए एक्सरसाइज शुरू करते हैं, क्योंकि नी पेन के बारे में हारू बताने वाली है। तो हम फर्स्ट एक्सरसाइज करेंगे काम शेल, जिसके लिए हमें एक काम पोजीशन में लेटना होगा सबसे पहले। तो लेट्स स्टार्ट। किसी भी एक तरफ करवट लेंगे और उसी करवट में लेट जाएंगे। आपका हाथ आपके सर के नीचे होगा, दोनों नीज एक एंगल में, नी एंड हिप दोनों एक एंगल में रहेगा। थोड़ा सा ऊपर उठाइए मेघा, नीज को ऊपर उठाइए थोड़ा। अभी आपको क्या करना है, अपने जो नी ऊपर है उसको साइड में लेके जाएंगे मैक्सिमम जितना हो सके, एंड देन डाउन अगेन अप डाउन, अप मैक्सिमम पीछे डाउन। इसमें आपको प्रेशर फील होगा आपकी ग्लूट पे और साइड जो आपके थाई है उस पे। अप अगेन डाउन, वन मोर टाइम, अप डाउन, रिलैक्स। सेम दूसरी तरफ से रिपीट करेंगे। इसके लिए टर्न होंगे दूसरी तरफ, हाथ फिर से आपके सर के नीचे, दोनों नीज एक एंगल में, एंड स्टार्ट। अप डाउन, again up down, up down, up down। दो बार और रिपीट करेंगे, up down, one more time, up down and release। किसी भी एक तरफ करवट लेके वापस बैठ जाएंगे। आरू, तो ये एक्सरसाइज जो आपने हमें बताई, क्योंकि सिर्फ नी के लिए ही ये एक्सरसाइज है, थाई में बहुत प्रेशर फील होता है। एक्चुअल में हमें मोस्टली प्रेशर ग्लूट में फील हुआ होगा, ग्लूट एंड साइड थाई। तो जब भी क्या होता है, नी में जब हमें पेन होता है तो आपके घुटने में 3 एंगल्स होते हैं। उन 3 एंगल को जब हम ट्रेन करते हैं तो उसमें आपके साइड में इफेक्ट आता है और इनर थाई में इफेक्ट आता है। तो जब ये दोनों मसल्स आपके स्ट्रेंथन होते हैं तो उस अकॉर्डिंग फिर आपका नी पेन खत्म होता है। तो अभी हमने अपने साइड मसल को स्ट्रेंथन किया था, जिससे आपको अगर नी में इशू है तो उसमें रिलीफ मिलेगा। और क्योंकि आरू, आपने जो हमें ये एक्सरसाइज बताई, जो लोग जिन्हें बहुत पेन रहता है, इंस्टेंट रिलीफ के लिए नहीं है, ये धीरे धीरे आपको एक्सरसाइज। इंस्टेंट रिलीफ आपको कोई भी एक्सरसाइज नहीं देगी, तो ट्राई कीजिए आप जितना कंसिस्टेंट रह सकते हैं किसी एक्सरसाइज में, तो आपको उसी अकॉर्डिंग रिजल्ट देखने मिलेगा। ये नहीं होगा कि आप एक दिन करके आपको लग रहा है कि आपको रिलीफ मिलेगा, तो वो नहीं हो पाएगा। आप थोड़ा कंटिन्यूटी रखेंगे तो रिजल्ट डेफिनेटली। धीरे धीरे आप एक्सरसाइज करेंगे। कितनी टाइम ये एक्सरसाइज करनी है, क्या कुछ प्रिकॉशन रखने हैं? हम 10 टाइम ईच साइड करेंगे, फिर ब्रेक लेंगे, अगेन 10 टाइम ईच साइड, तो 3 सेट्स करेंगे।
एंड इसमें प्रिकॉशन एज सच कुछ भी नहीं है, आप इजी गोइंगली इसको कर सकते हैं। बस ट्राई रखें आपका पॉस्चर जो हो वो परफेक्ट हो। जी, और खाने से पहले या बाद ऐसा कुछ भी? कोई भी एक्सरसाइज हम करते हैं तो खाने के 1 घंटे बाद तो करते हैं, तो आप ट्राई कीजिए अपना मील लेने के 1 घंटे बाद कोई भी एक्सरसाइज करें। तो ये एक्सरसाइज जो आपके अगर नी पेन बहुत ज़्यादा रहता है तो अगर आप इस एक्सरसाइज को करते हैं धीरे धीरे आपको लगेगा पेन थोड़ा कम हुआ है, रिलीफ आपको मिलने लग जाएगा। कितना आपको इस एक्सरसाइज को करना है, क्या ध्यान रखना है, ये आरू ने बताया। और नेक्स्ट एक्सरसाइज कौन सी है देखते हैं। नेक्स्ट एक्सरसाइज हमारी होगी स्ट्रेट लेग राइज, जो अगेन आपके साइड और इनर थाई को ट्रेन करेगा, जिससे कि आपके नीज में जो पेन है वो रिलीफ हो। जी, नीज में पेन के लिए ये एक्सरसाइज है और स्टार्ट करते हैं। किसी भी एक तरफ करवट लेके फिर से लेटेंगे, हाथ वापस से सर के नीचे रखेंगे। अभी अपने लेफ्ट लेग को फोल्ड करेंगे, क्योंकि हमने लेफ्ट साइड करवट ले रखा है। जिस साइड करवट लेंगे उस लेग को फोल्ड रखेंगे, दूसरा लेग स्ट्रेट रखेंगे कंप्लीटली। अब यहाँ पे हमें अपने राइट लेग, हमारा राइट लेग स्ट्रेट है तो हम राइट लेग को मैक्सिमम अप करेंगे जितना हो सके, एंड देन डाउन। टो को आउट रखेंगे, अगेन अप डाउन। आपको इनर थाई पे स्ट्रेच फील हो रहा होगा थोड़ा। अगेन अप डाउन, 10 टाइम रिपीट करेंगे दोनों साइड। Again up, down, up, down. 2 बार और, up, down. One more time, up, down and release. सेम दूसरी तरफ से रिपीट करेंगे। हैंड अगेन फोल्ड, राइट लेग फोल्ड करेंगे क्योंकि हमने राइट साइड की करवट ले रखी है। लेफ्ट लेग को स्ट्रेट रखेंगे। अगेन इनहेल अप डाउन, अप डाउन, अप डाउन, अप डाउन, अगेन अप डाउन। वन मोर टाइम, अप डाउन एंड रिलीज। करवट में वापस से बैठ जाएंगे। तो जब भी आप एक्सरसाइज करते हैं तो आपको खुद ब खुद फील होता है कि थोड़ा रिलीफ आपको मिला है। हालांकि ये एक्सरसाइज नी के लिए है, लेकिन आपको स्ट्रेस कम होता हुआ नजर आता है जब आप कोई एक्सरसाइज करते हैं। जी, तो हमें ये एक्सरसाइज आरू कितनी बार करनी है? सेम 10 रैप्स करेंगे हम ईच साइड, एंड देन ब्रेक लेके फिर से सेट रिपीट करेंगे एटलीस्ट 3 टाइम। और कोई प्रिकॉशन इसमें रखना है? देयर इज नो प्रिकॉशन, जस्ट ट्राई टू चेक योर फॉर्म कि आप एक सही फॉर्म में आप उस एक्सरसाइज को कर रहे हैं। जी, और क्योंकि कई हार्ट पेशेंट होते हैं तो उनके लिए हर एक्सरसाइज नहीं होती है, तो क्या अगर कोई हार्ट पेशेंट है या हल्की फुल्की भी हार्ट की कोई उनको बीमारी है तो क्या वो लोग ये कर सकते हैं? हार्ट पेशेंट है तो लाइक जब हम राइट की साइड में टर्न कर रहे थे तो लोड आता है हार्ट पे, तो आप ट्राई कीजिए रेपिटेशन थोड़े कम करें। अगर आपको लग रहा है इजी गोइंगली आप 10 कर सकते हैं, देन गो फॉर इट। अगर आपको प्रेशर ज़्यादा लग रहा है देन ट्राई कीजिए 5 रेपिटेशन। तो ये 2 एक्सरसाइज आरू ने बताया, आपको कैसे करना है ये भी बताया, और जल्दी से एक और एक्सरसाइज आरू से जान लेते हैं। नेक्स्ट एक्सरसाइज हम करेंगे ब्रिज पोज। तो लेट्स स्टार्ट अगेन। दोनों लेग्स को फोल्ड करेंगे 1 बाय 1। पैरों के बीच में गैप रहेगा। आपकी नी एंड हील दोनों एक एंगल में रहेंगे। हथेलियाँ ज़मीन पे अपने अब्डोमिनल को नीचे पुश करके रखेंगे। सांस लेते हुए मैक्सिमम अप करेंगे अपने हिप को एंड रिलीज। अगेन अप, रिलीज। और ऐसे में हथेलियों पे प्रेशर नहीं आना चाहिए। हाँ, वी आर गोइंग टू रिपीट दिस फॉर 10 टाइम। One more time. Down. Release your legs one by one. किसी भी एक तरफ करवट लेके वापस बैठ जाएंगे। जी, और आरू अब इस एक्सरसाइज के लिए जल्दी से जानना चाहेंगे प्रिकॉशन क्या है, ध्यान हमें क्या रखना है, किन लोगों को ये एक्सरसाइज नहीं करनी है और कितनी बार रिपीटेशन है?
ओके, हार्ट वाले जो पेशेंट होंगे वो ट्राई करेंगे इग्नोर करने का इसको, और जिन्हें सर्वाइकल इशू है, नेक में प्रॉब्लम रहता है, तो वो अवॉइड करेंगे। बाकी सब इसको कर सकते हैं। मिनिमम 15 रिपीटेशन ईच सेट, और आप 3 सेट रिपीट करेंगे। तो कितना आपको ये एक्सरसाइज करना है, कितना आपको ये फ़ायदा देगी, और क्योंकि कोई भी एक्सरसाइज हम करते हैं तो वो आपको बेनिफिट ही देती है, लेकिन ज़रूरी ये होता है कि जब आप कोई एक्सरसाइज कर रहे हैं तो आपका बॉडी पोस्चर बिल्कुल सही हो, क्योंकि कई बार हम देख लेते हैं और उसी को कॉपी करने की कोशिश में गलत कर देते हैं, जिससे बेनिफिट नहीं होता है। तो ये बात ज़रूर ध्यान रखें कि आरो आपको जिस तरह एक्सरसाइज करा रही हैं, जो बॉडी पोस्चर बता रही हैं, वही आपको करनी है। आरू, थैंक यू सो मच। थैंक यू मेगा। तो फिलहाल यहाँ रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप कहीं न जाइए, जल्द लौटते हैं।